देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे एक समय में एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, जो कि मेंडल ने भी किया था। नेक्स्ट ये चेकर बोर्ड मेथड या पनेट स्क्वायर था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे 3 पोस्टुलेट या 3 कंक्लूजन हम लोगों ने पढ़ा है। एक है पेयर्ड फैक्टर का, दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीसरा है सेग्रीगेशन। नेक्स्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम एक टाइम में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसे ही हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एंड इसमें हम लोगों ने जो कैरेक्टर लिया था वो शेप ऑफ सीड था एंड दूसरा कलर ऑफ सीड था। जैसे राउंड और येलो हो गया जो कि डोमिनेंट ट्रेट था, एंड रिंकल्ड और ग्रीन जो कि कह सकते हैं रिसेसिव ट्रेट था। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे परफॉर्म किए थे, यहाँ तक हमने बनाया था एंड यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है रेशियो पढ़ना है। देखिए, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमको फिनोटिपिक रेशियो या फिनोटाइपिक रेशियो हमको निकालना है। अगर मैं जनरली फिनोटाइप की बात करूं, ठीक है, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप 4 डिफरेंट तरह का फिनोटाइप हमको नजर आएगा। एक क्या हो गया भाई, राउंड और येलो। एक फिनोटाइप हमारा राउंड और येलो हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। दूसरा देखो, दूसरा है राउंड और ग्रीन। दूसरा फिनोटाइप है हमको राउंड और ग्रीन। तीसरा क्या हो गया फिनोटाइप, यहाँ देखो, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। एंड चौथा जो था वो रिंकल्ड ग्रीन था। तो अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं तो राउंड येलो टोटल आउट ऑफ कितने ऑफ स्प्रिंग हो गए, तो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग का नंबर जब हम काउंट कर रहे हैं तो 16 है। आउट ऑफ 16 हम काउंट कर रहे हैं रेशियो, ठीक है, 16 में। तो 16 में रेशियो कैसे आएगा, देखो ये कितना है, देखो गिनो। राउंड येलो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऐसे सीड्स है जिनका फिनोटाइप क्या है आपका, राउंड और येलो। तो 9 हो गए। फिर देखो यहाँ पे राउंड ग्रीन देखना है तो 1 2 और 3, 3 है राउंड ग्रीन और 3 है रिंकल्ड येलो, एक है रिंकल्ड ग्रीन। तो कितना हो गया, 3/16, 3/16, 1/16, ठीक है। तो अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो की बात करूंगा, फिनोटाइपिक रेशियो, तो ये रेशियो कैसा आएगा, 9 रेशियो 3 रेशियो 3/1, ठीक है। ये है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो।
हो गया, देखिए तो सर हो गया। हाँ, देखिए नेक्स्ट हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जीनोटाइप है हमारा कि होमोजाइगस राउंड है, होमोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस येलो। एक मिनट रुक जाइए, नहीं लेगा, क्या लिखते हैं, होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस राउंड प्लस होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस येलो। देखिए अगर इसके जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो ये कैसा देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ पहले केस में ही हमको देखने को मिलता है। कैपिटल आर की दोनों कैपिटल है, दोनों शेप वाला और कलर वाला। तो ये कितना है नंबर में, अगर मैं काउंट करूंगा तो नंबर इसका कितना आएगा, 1/16 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो ये है, होमोजाइगस राउंड तो रहेगा, होमोजाइगस राउंड तो रहेगा, लेकिन होमोजाइगस येलो नहीं रहेगा, हेट्रोजाइगस येलो हो जाएगा, हेट्रोजाइगस येलो। मतलब होमोजाइगस राउंड तो है कैपिटल आर, लेकिन हेट्रोजाइगस येलो होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। देखो तो ये कितना है, कैपिटल आर, ये यहाँ पे एक हमको दिख रहा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो दो हमको नजर आ रहा है ऐसा। तो ये कितना हो गया भाई, 2/16 हो गया। फिर देखो राउंड वाला जो शेप है वो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस राउंड हो गया, हेट्रोजाइगस राउंड प्लस होमोजाइगस येलो हो गया, होमोजाइगस
येलो, मतलब हेट्रोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये कितने में देखने को मिल रहा है हमको? देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ एक देखने को मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक यहाँ देखने को मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखो ये भी सीक्वेंस में जा रहा है, पहले ये गया, फिर ये और ये हो गया, फिर ये और ये हो गया, फिर देखो ये वाला एक जैसा है सारा, हेट्रोजाइगस राउंड है, हेट्रोजाइगस येलो है। कितना है देखो, 1 2 3 4, सारा सीक्वेंस में अभी जा रहा है। तो होमोजाइगस येलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कितना है 2। अब देखो दोनों ही हेट्रोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस राउंड भी हो गया, हेट्रोजाइगस राउंड प्लस हेट्रोजाइगस येलो, हेट्रोजाइगस येलो, मतलब 4 जो हम लोग लिए हैं वो येलो और राउंड सीड्स का ही लिए है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज ऑफ मैक्सिमम नंबर दैट इज 4। नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग क्या किए, होमोजाइगस रिंकल्ड को होमोजाइगस येलो के साथ, होमोजाइगस रिंकल्ड तो हमेशा होमोजाइगस ही होगा, रिंकल्ड को होमोजाइगस येलो के साथ, येलो मतलब स्मॉल आर कैपिटल वाई ये किसमें कितने में है देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये एक ही है, ये एक है आपका, तो इज इक्वल टू 1/16 हम कर देंगे। फिर देखो होमोजाइगस रिंकल्ड ही रहेगा लेकिन हेट्रोजाइगस येलो हो जाएगा, होमोजाइगस रिंकल्ड, लेकिन ये हो गया हेट्रोजाइगस येलो। क्या हो गया, होमोजाइगस रिंकल्ड आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखो कितना है, देखो यहाँ पे कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो राउंड एंड रिंकल्स, राउंड और येलो सीड्स तो हो गया है, देखो ये कितना है 2। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा राउंड येलो हमारा कंप्लीट हो गया फिनोटाइप वाइज, देखो कितना हुआ 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 राउंड येलो था, राउंड और येलो चाहे होमो हो चाहे हेट्रो राउंड येलो है ना। फिर क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन कितना होता है 3, जो 9 3:3:1 है, तो देखो 1 और 2 क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो क्या है हमको पढ़ना है, अब हमारे पास है होमोजाइगस राउंड है एंड उसके साथ होमोजाइगस ग्रीन हो जाएगा, होमोजाइगस राउंड है, तो ग्रीन तो हमेशा होमोजाइगस ही ना होगा, होमोजाइगस ग्रीन मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कितना है देखो यहाँ पे, ये आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई इकलौता एक है। फिर क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस राउंड और होमोजाइगस ग्रीन, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस राउंड हो गया
एंड ग्रीन क्या है, हमेशा होमोजाइगस। तो ये देखो एक यहाँ है, एक नीचे साइड है, 2 है मतलब, ठीक है, 2 है। तो ये कितना है, ये एक ही है, 1/16। हो गया। चलिए देखिए, तो ये होमोजाइगस राउंड हो गया होमोजाइगस ग्रीन के साथ। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, हो गया। चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे हैं इसके बाद से हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस राउंड प्लस होमोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस ग्रीन। देखिए यहाँ पे ये कितने हैं, 2 है, 2/16 एंड कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोगों ने सबको लिख लिया, एक बचा है रिंकल्ड ग्रीन। तो ये होमोजाइगस रिंकल्ड होंगे एंड होमोजाइगस ग्रीन होंगे।
ये 1/16 है। तो अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूंगा, जीनोटाइपिक रेशियो, तो ये रेशियो होगा कितना? ये रेशियो हम खुद ही काउंट कर लेते हैं। देखिए कितना है, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो याद रखिएगा 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 रेशियो 1 2 2 4 1 2 4 1 2 1 2 1। यही रेशियो है जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे पूछेगा कि प्योर जो रेशियो है वो कितना हो गया, तो होमोजाइगस प्योर, देखो होमोजाइगस रिंकल्ड और होमोजाइगस ग्रीन एक है, और होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो एक ही है। मतलब प्योर कितना होता है, एक प्योर डोमिनेंट वाला होता है जहां दोनों राउंड और येलो हो जाएगा होमोजाइगस, और एक प्योर रिसेसिव होता है जो कि रिंकल्ड और ग्रीन होगा। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, एक एक समझिए कितना बड़ा भी हम बॉक्स बनाए ना, हम ट्राई हाइब्रिड हम 64 बॉक्स बनाए, हम उससे भी बड़ा बनाए 128 बॉक्स का बनाए, तभी भी क्या होगा, वही होगा पहला और आखिरी वाला, मतलब हमेशा 2 ही होगा रेशियो। वो एक पहला बॉक्स आएगा, एक आखिरी वाला बॉक्स है सबसे नीचे, वही वाला होमोजाइगस होगा नेचर वाइज। हो गया। देखो अब हमको कुछ फॉर्मूला है मेरे पास जो कि क्वेश्चन बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि टाइप ऑफ गैमीट कितना बनेगा, टाइप ऑफ गैमीट, कि मान लो कोई भी हमको जीनोटाइप दिया हुआ है, उससे हम टाइप ऑफ गैमीट कैसे निकालेंगे। दूसरा होता है टाइप ऑफ जीनोटाइप कितना बनेगा, कितना पॉसिबल है जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, कि 2 पेरेंट है उसका टाइप ऑफ जीनोटाइप हमको कितना निकलेगा। फिर नंबर ऑफ जाइगोट कितना बनेंगे, बाई सेल्फिंग ऑफ ए जीनोटाइप, जीनोटाइप। तो इसका क्लियर कट है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है टाइप ऑफ गैमीट बनता है 2 टू द पावर n, टाइप ऑफ जीनोटाइप बनता है 3 टू द पावर n, एंड टाइप ऑफ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनता है 4 टू द पावर n। यहाँ पे n जो होता है ये होता है
simple number of heterozygous pair, number of heterozygous pair, heterozygous pair, number of heterozygous pair. हो गया। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के मैं तौर पे बताऊं तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने ये लिया था, हम लोगों ने कैपिटल आर सेल्फिंग में, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर मैं हेट्रोजाइगस पेयर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेयर कितना नजर आ रहा है, हेट्रोजाइगस देखो, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, तो कितना पेयर हो गया, अगर मैं इसके n इज इक्वल टू बात करूँ तो 2 हो गया। तो देखो हमको टाइप ऑफ गैमेट कितना बना, टाइप ऑफ गैमेट ये बना 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। यही चीज तो बना था, देखो याद करो, हम लोगों ने देखा था कितना गैमेट बना था, 1 2 3 4, 4 बना था। फिर देखो हम लोगों ने क्या देखा, नंबर ऑफ जीनोटाइप या टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप कितने तरह के जीनोटाइप पॉसिबल थे, 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। देखो कितने तरह का जीनोटाइप बना है, यही ना, इतने ही तरह का ना बना, एक ये तरह का, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो ये क्या हो गया, 9 तरह का जीनोटाइप बना, तो सही भी है। फिर देखो नंबर ऑफ स्प्रिंग, तुम देखो नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने बॉक्सेस बने थे, 16। तो फॉर्मूला के हिसाब से देखो 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट हो गया। मान लो हम एग्जाम्पल ये देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, अब बताओ इसमें टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना बनेगा, इस वाले ये क्वेश्चन है। टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना बनेगा, राइट हैंड साइड वाले में।
आंसर करिए। चलिए ये हम बता दे रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन देंगे वो बनाइएगा। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ हेट्रो, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रो बोल रहे हैं, सेम नहीं। तो देखो ये भी होमोजाइगस पेयर है, ये भी होमोजाइगस पेयर है, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितना हो गया, n इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर मैं टाइप ऑफ गैमीट की बात करूँ तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। टाइप ऑफ जीनोटाइप की बात करूँ तो 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे भाई, देखो नंबर ऑफ गैमीट कितना बनेगा अगर हम लोग देखेंगे, देखना यहाँ पे एक बार ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर सी को लेके चलेगा, फिर ये ए बाद वाले बी को लेके चला, सी को लेके चला, फिर ये ए इसके साथ आया और इसको लेके चला, फिर ये ए इसको लेके आया फिर इसके साथ चला, फिर ये ए इसको लेके आया फिर इसके साथ चला। टोटल अगर मैं नंबर ऑफ गैमीट की बात करूंगा तो वो 9 बनेगा, लेकिन टाइप ऑफ गैमीट 2 ही बनेगा। और 2 गैमीट का टाइप कौन कौन सा हो जाएगा, देखो तो एक है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दूसरा स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यही टाइप ऑफ गैमेट बनेगा। अगर मैं टाइप ऑफ जीनोटाइप की बात करूं तो कितना बनेगा, देखो ए बी सी, एक मिनट, ए बी सी,
एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ हो गया है। और टाइप ऑफ गैमेट आपका इसमें इस केस में हमको देखने को मिलेगा दो। चलो एक क्वेश्चन बनाएंगे तो यही होगा। देखो सिंपल, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक बार ये इसके साथ करेगा, फिर आगे वाले के साथ। वैसे नंबर ऑफ गैमीट ज़्यादा बनेंगे, लेकिन टाइप जो है वो एक ही बनेगा, सॉरी दो ही तरह का बनेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर 1 है। देखो जिस तरह से हम लोगों ने कंक्लूजन पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, इस पे भी हमारा कंक्लूजन है डाइहाइब्रिड क्रॉस पे, जो कि एक ही है, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहने का मतलब है कैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की दो नया कैरेक्टर मिला। इनका कहना था कि जो कलर वाला कैरेक्टर है सीड शेप वाले पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, और यही कारण भी था। नहीं तो अगर समझो हम लोग लिए पेरेंटल जनरेशन में क्या था, राउंड और येलो, मतलब राउंड अगर हमेशा येलो के ही साथ जाता कि जहाँ राउंड जाएगा वहीं येलो जाएगा, तो ऐसा रहता तो कभी भी राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सीड तो मिलता ही नहीं ना। मतलब येलो कैरेक्टर अलग इनहेरिट होता है, वो अलग जाता है, राउंड कैरेक्टर अलग जाता है, रिंकल्ड अलग जाता है, ग्रीन अलग जाता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट होता ही नहीं है। The F2 generation plant produce two new phenotypes phenotypes so inheritance of seed color is independent from the inheritance of, लिखे थे यहाँ पे,
is independent from inheritance inheritance of shape of seed. Shape of seed. अगर मैं इसके एक्सेप्शन की बात करूं तो इसका एक्सेप्शन लिंकेज हमको देखने को मिलता है। एक्सेप्शन लिंकेज लिंकेज आगे पढ़ेंगे, जो मॉर्गन ने बताया है लिंकेज ग्रुप के बारे में। इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है बैक क्रॉस। तो हेडिंग डालिएगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस देखो, बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें कि F1 प्रोजेनी जो होता है उसको किसी एक पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस कराते हैं, उसी को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। तो फर्स्ट इज बैक क्रॉस। हम कह सकते हैं सिंपली अ क्रॉस इन विच F1 individuals F1 individuals are crossed with any of their parents। इसी को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। अब बैक क्रॉस दो तरह का हमको देखने को मिलता है। एक को हम आउट क्रॉस कहते हैं, दूसरे को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आउट क्रॉस कैसा करते हैं? वैसा बैक क्रॉस जिसमें कि हम लोग जो इंडिविजुअल पैदा हुआ है उसको हम लोग डोमिनेंट वाले के साथ क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, मतलब डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो वैसे बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस कहते हैं। उसमें कोई जो रिजल्ट मिलता है फिर F1 प्रोजेनी का, उसका कोई हमको एनालिसिस नहीं हो पाता है, कोई भी स्टडी हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए फिर बाद में हम टेस्ट क्रॉस को इवॉल्व किए। टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है कि F1 प्रोजेनी को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है। When F1 progeny
is crossed with dominant parent। जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं किसके साथ, मान लो कैपिटल टी है, ठीक है, ये है स्मॉल टी। इससे क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ F1 प्रोजेनी में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 है। इस F1 प्रोजेनी को हम किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, डोमिनेंट वाले के साथ, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितना बनाएगा, गैमीट बनाएगा एक ही तरह का कैपिटल टी, ये कितना बनाएगा, दो तरह का कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार इसको ऐसे करो कैपिटल टी, एक बार इसको ऐसे करो, तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे, देखो ये है होमोजाइगस हो जाएगा, ये है हेट्रोजाइगस, 50% होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर मैं फिनोटाइप की बात करूँ तो ऑल टॉल हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे टॉल ही बनेंगे। तो कोई हमको मतलब नहीं हुआ, कोई हमको फायदा नहीं हुआ कि भाई कुछ पता नहीं चला कि F1 प्रोजेनी, मान लो कि ये देख के हमको पता करना था कि F1 प्रोजेनी जो है वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, देख के हमको पता चलना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हम लोग डोमिनेंट वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिए तो फिर तो सारे के सारे टॉल ही पैदा हो जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस किए। हो गया। नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस की भाई हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे F1 प्रोजेनी को हम क्रॉस करा रहे हैं, व्हेन F1 प्रोजेनी crossed with recessive parent। ये NCERT में भी दिया हुआ है इसका, आपका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है टेस्ट क्रॉस का। तो है क्या टेस्ट क्रॉस, मान लो एक फ्लावर कलर है, ठीक है, क्योंकि NCERT में दिया हुआ भी है। और एक फ्लावर है हमारा, मान लो हम ब्लू फ्लावर ही कह रहे हैं, ब्लू फ्लावर कह रहे हैं। दूसरा हो गया वाइट फ्लावर,
दूसरा हो गया वाइट फ्लावर, एक हो गया ब्लू फ्लावर, दूसरा हो गया वाइट फ्लावर। ब्लू इज डोमिनेंट, ठीक है, दोनों पेरेंट को हम लिए। दिस इज, मान लो हम कह सकते हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल बी, स्मॉल बी। सो व्हेन वी क्रॉस देम ऐसा, तो क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा, लेकिन सारे के सारे जो फ्लावर बनेंगे वो कैसे होंगे, ब्लू ही बनेंगे। ठीक है, सारे के सारे फ्लावर जो हमारे बनेंगे वो कैसे बनेंगे भाई, ब्लू बनेंगे। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मान लो हमको ये फ्लावर दिखता है, ठीक है, हम ऊपर का भी नहीं जान रहे, ये फ्लावर दिखा, अब ये इसके पास दो पॉसिबिलिटी है ना, ये ब्लू है फ्लावर, मान लो ये ब्लू फ्लावर है, ये फ्लावर ब्लू है, ठीक है, ब्लू फ्लावर है, तो ब्लू फ्लावर है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखने पे नहीं पता चलेगा ना कि अंदर उसका जीनोटाइप कैसा है, ठीक है, ब्लू दिखेगा तो ना अंदर का जीनोटाइप कि भाई कैपिटल बी है कि कैपिटल बी स्मॉल बी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रेसेसिव पैरेंट के साथ, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो जब हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे, अभी हमको नहीं पता है, ठीक है, अभी हमको नहीं पता है, तो क्रॉस कराएंगे तो हम दो केसेस लेके चलेंगे। मान लो हम लेके चल रहे हैं कि ये कैपिटल बी वाला है, तो अगर इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे किसके साथ, स्मॉल बी वाले के साथ, तो जितने प्लांट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, एंड ऑल क्या हो जाएंगे, ब्लू फ्लावर वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये प्लांट क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, एंड इसको हम लोग क्रॉस कराए स्मॉल बी के साथ, तो ये दो गैमेट बनाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी ये एक ही तरह का गैमेट बनाएगा स्मॉल बी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, तो ये क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि अगर समझो इस चीज को कि अगर ये फ्लावर होमोजाइगस ब्लू है कि हेट्रोजाइगस ब्लू, ये हमको कैसे पता चला, अगर हमने इसको रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराए, सारे के सारे ब्लू ही हो गए, तो वो होमोजाइगस ब्लू होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो होमोजाइगस ब्लू हो गया, अगर ये ऐसा रहता, अगर वो हेट्रोजाइगस ब्लू होगा तो आधे क्या हो जाएंगे, आधे हमारे क्या हो जाएंगे, ब्लू होंगे, लेकिन आधे क्या हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है ना, फिनोटिपिक रेशियो, वो सेम देखो, हाफ का ब्लू हो गया, हाफ व्हाइट है, हाफ ऐसे वाले जीनोटाइप के है, हाफ ऐसे वाले जीनोटाइप के है। तो इन अ टेस्ट क्रॉस जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा टेस्ट क्रॉस हुआ, नोट करिए तो।
हो गया। तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट लिखिएगा रेसिप्रोकल क्रॉस। एक पॉइंट लिख लीजिएगा उसमें कि स्टार मार्क करके, इन ए टेस्ट क्रॉस जीनोटिपिक and phenotypic ratio are same, ratio are same। देखिए हम बात कर रहे हैं भाई किस चीज़ की, तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियरली हमको दिखा कि भाई जितना बी और स्मॉल बी है उतना ही हम कह सकते हैं स्मॉल बी है, जितना कैपिटल बी स्मॉल बी है उतना ही स्मॉल बी है, मतलब 50-50% है। और वैसा ही उसका जीनोटाइप भी हमें दिख रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। लिखिएगा इसमें when two parents when two parents are used in two experiments such that क्या भाई कि एक पेरेंट एक एक्सपेरिमेंट में मेल जैसा, क्योंकि बाइसेक्सुअल है ना, एक पेरेंट एक एक्सपेरिमेंट में क्या है मेल जैसा, मान लो एक्सपेरिमेंट 1 हम कहते रहे इसको, और दूसरा एक्सपेरिमेंट 2 हम कहते रहे इसको। ठीक है, तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, दोनों सेम हो गया। लेकिन एक में हम क्या है भाई इसको मेल कंसीडर कर रहे हैं एंड इसको फीमेल बता रहे हैं, दूसरे में ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो गया एंड ये वाला पेरेंट मेल हम लोग ले लिए। अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। इस केस में भी क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस की। एक एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक पेरेंट मेल हम कंसीडर किए, दूसरे में उसी को फीमेल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग।
हो गया। इसके बाद से हमको पढ़ना है जीन इंटरैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है जीन इंटरैक्शन। हेडिंग डालिएगा जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन। तो दो तरह का इंटरैक्शन हमको देखने को मिलता है। एक को एलेलिक इंटरैक्शन कहते हैं, दूसरे को नॉन एलेलिक इंटरैक्शन हम कहते हैं। दो तरह का जीन इंटरैक्शन हमें देखने को मिलता है। एक को हम एलेलिक इंटरैक्शन कहते हैं। एलेलिक, एलेलिक मतलब एलील्स के बीच इंटरैक्शन हो रहा है, या इसी को इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं। तो एलेलिक इंटरैक्शन या इसी को इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। वहीं पे क्या है, नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, जो कि दूसरा हमारा टाइप है, इसी को इंटरजेनिक इंटरैक्शन भी कहते हैं। नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। इंटरजेनिक इंटरैक्शन। हो गया। तो देखिए, अब हमको पढ़ना है एलेलिक इंटरैक्शन, या फिर इसी को मैंने क्या बोला, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। तो हेडिंग हम डाल लेंगे, फर्स्ट इज एलेलिक इंटरैक्शन। एलेलिक इंटरैक्शन। एलेलिक इंटरैक्शन। एलेलिक इंटरैक्शन होता क्या है? सिंपल, एक ही जीन के दो एलील के बीच अगर इंटरेक्शन होता है, जो कि एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। देखो, मैंने क्या बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे समझना, ये एक क्रोमोसोम है। हमारे में 23 पेयर्स के रूप में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम समझो। मतलब इनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है। ये क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
मैंने क्या बताया था एलील्स के बारे में? तो मान लो हम बोल रहे हैं ये डीएनए इसका है ऐसे, ठीक है, ये डीएनए इसका है दोनों का, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स रहता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन्स दोनों तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली डीएनए प्लस प्रोटीन हम कह सकते हैं। अब मान लो एली सेम लोकस हम किसको कहेंगे? ये दोनों पॉइंट डीएनए का मान लो, ये है सेम लोकस, सेम लोकस, ठीक है, ये है सेम लोकस। यहीं पे जो अल्टरनेट फॉर्म्स है ना, मान लो हम कैरेक्टर हाइट बोल रहे हैं, ठीक है, तो हाइट के लिए कैरेक्टर के लिए दो अल्टरनेट फॉर्म्स हो सकते हैं, एक कैपिटल टी हो सकता है, दूसरा स्मॉल टी। तो एक पे क्या होता है कैपिटल टी पाया जाता है, दूसरे पे क्या होता है स्मॉल टी पाया जाता है, एंड जो इफेक्टिव होगा वो अपना इफेक्ट दिखा पाएगा। तो इसी चीज को हम लोग एलील्स बोलते हैं। तो एक ही जीन वही है, लेकिन जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो एलिलिक इंटरेक्शन हम लोग किसको कह सकते हैं भाई? टेक्स प्लेस between allele of a same gene, allele of a same gene, allele of a same gene allele of a same gene which are present at the same locus, at the same locus। अब देखो, अब हमें पढ़ना है एग्जाम्पल्स ऑफ एलिलिक इंटरेक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिलिक इंटरेक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ एलिलिक इंटरेक्शन। तो ये जो हमको पढ़ना है इसमें ढेर सारा आ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, हम लोगों को पढ़ना है कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में, सॉरी को डोमिनेंस के बारे में। फिर हम लोग इसी में पढ़ेंगे लीथल जीन के बारे में, कोट कलर है, ये सारी चीज़, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है जो कि एलिलिक इंटरेक्शन में आता है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एलिलिक और नॉन एलिलिक पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहे हैं। इससे बहुत सारी जो आपका जो टर्म्स है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह वो सब क्लियर होगा।